नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सूद साहब, अभी प्रधानमंत्री मोदी रूस गए और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर भी गए और प्रधानमंत्री का वहां बड़ा जोरदार स्वागत हुआ और काफी समझौते भी हुए। भारत और रूस के बीच में महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस पर दुनिया की निगाह थी और अब इस पर एक सोशल एक्टिविस्ट है और उनका संबंध पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से है, जिनका नाम है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार उनकी स्ट्रगल चल रही है। लेकिन इन दिनों वो कुछ मायूस दिखते हैं, कुछ परेशान दिखते हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी के इस मूव को, मतलब ये जो रूस की यात्रा थी, उसको बड़ा डेंजरस बताया है। और वो भारत के सिंपैथाइजर भी हैं। डॉक्टर मिर्जा, उनके वीडियोस लगातार वायरल होते रहते हैं, हम भी देखते हैं, हमसे भी उनकी बातचीत कभी कभी होती है। तो सूद साहब, इसको आप क्या मानते हैं? डॉक्टर मिर्जा की बात से क्या आप सहमत हैं या नहीं है, या वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए जी, उनके पर्सनल व्यूज हैं, उनकी पर्सनल थिंकिंग है। उनके दिमाग में एक चीज़ है कि पीओके इंडिया में मिल जाए, और बिल्कुल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज। अब बहुत सोच रहे हैं कि अगर पीएम मोदी रशिया चले गए तो यूएस नाराज हो गया। देखिए, यूएस इंडिया को टारगेट करता था पिछले 1 साल से निज्जर और पन्नू के चक्कर में, क्योंकि उसको इंडिया से जेलसी हो रही थी, स्पेशली जब G20 की समिट हुई और वहां पे इंडिया की बहुत ज्यादा प्रेस हुई है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मीटिंग हुई। जून 2023 में पीएम मोदी को यूएस ने इनवाइट किया था एज ए स्टेट गेस्ट और अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा था। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप उसके बाद इंडिया को टारगेट करने लग जाओ और पीएम मोदी को वीक करने लग जाओ, और अगर यहाँ पे इलेक्शन के अंदर पीएम मोदी थोड़े से वीक हो गए तो इसका मतलब नहीं कि पीएम मोदी टूट गए या पीएम मोदी गलतियां करेंगे। पीएम मोदी वो काम करेंगे जो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा, और वही काम। देखिए, रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, रशिया हमारा दोस्त भी है। हमने जब यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तब भी यूएस का जो प्रेशर था कि हम वहां से तेल ना लें, हमने लिया। रशिया हमसे, यूएस हमसे कह रहा था कि हम उनके साथ ट्रेड ना करें, हमने की उनके साथ, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट थी। उससे पहले S-400 मिसाइल हमने ली थी यूएस के ऑब्जेक्शन के बावजूद, क्योंकि हमारे कंट्री के सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे। और अब हमारे हमारे पे यूएस ने बड़ी बार प्रेशर डालने की कोशिश की कि रशिया को क्रिटिसाइज करो, हमने नहीं किया, क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है। रशिया यूक्रेन वार के ऊपर भी हमने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि रशिया हमारे साथ खड़ा रहा 1971 में, जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, तो हम कैसे उसका साथ छोड़ दें। फिर हमारे दूसरे भी इंटरेस्ट हैं। हमारा 60% जो इक्विपमेंट्स है डिफेंस के, वो रशिया से आते हैं। सुकोई जो प्लेन्स हैं हमारे पास, इंडिया के पास, वो इंडिया ने रशिया से लिए। 274 प्लेन्स हैं जिनके हमको स्पेयर पार्ट्स की जरूरत होती है, बाकी चीजों की भी जरूरत होती है। हमारे जो टैंक्स हैं वो रशियन मेड टैंक्स हैं। रशिया हमको S-400 मिसाइल दे रहा है, साथ में वो कह रहा है कि इंडिया उसको मैं ट्रेनिंग भी दूंगा ताकि आप उसको मेंटेन भी कर सको। ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया ने ज्वाइंटली बनाई है, और इंडिया में बनके वो मिसाइल्स को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है थर्ड कंट्री को, वो भी रशिया की मदद से। रशिया हमारे यहाँ पे बहुत से हमको वारशिप्स बना के दिए उसने। रशिया ने हमारा जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया ने के पास था, अभी जो एक्टिव है, वो रशिया के उस पे था, रशिया ने बनाया। रशिया हमारे को अब भी वारशिप बना के दे रहा है, हमारे साथ सहयोग कर रहा है डिफेंस के अंदर। हम रशिया का साथ कभी छोड़ नहीं सकते, और ये तो नहीं है कि हम अमेरिका के पल्ले में पड़ जाए और रशिया को छोड़ दें। अमेरिका ने हमको कहा था कि आप नाटो ज्वाइन कर लो या एक मेंबर बन जाओ नाटो प्लस के। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि हम एक बैलेंस रखना चाहते हैं रशिया और यूएस के बीच में। अगर यूएस ने हमको थोड़ा सा तनख्वाह छोड़ दिया या यूएस ने हमको टारगेट किया तो हम रशिया के पास चले गए। अब रशिया से हम ट्रेड भी कर रहे हैं। अब जो हमारे पीएम मोदी गए वहाँ पे, पीएम मोदी ने कहा जो आप हमको स्पेयर पार्ट चाहिए वो जल्दी भेजो, हमारे को रिक्वायरमेंट है, और रशिया भेज भी रहा है। रशिया ने एक ट्रेन भेजी है अपनी, रशिया से लेकर के जो इंडिया के अंदर आएगी INSTC रूट से, जो 7200 किलोमीटर दूर का लंबा रूट है। और जब पहले जो टाइम लगता था सामान पहुंचने में, वो लगता था 25 से 30 दिन, अब ये सामान इंडिया के अंदर पहुंचेगा 15 दिन के अंदर। और इंडिया और रशिया ने डिसाइड किया कि 2030 तक दोनों कंट्रीज की ट्रेड $100 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ट्रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, सबसे हम ट्रेड करेंगे, सबसे बिजनेस करेंगे। और अगर यूएस हमसे इसलिए नाराज होता है कि हम उसके गुलामी नहीं करते, तो हम उसकी परवाह नहीं करते। हमने 71 का वार लड़ा था पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ मिलकर के। रशिया ने हमको एक्सटर्नल सपोर्ट दी थी, जबकि पाकिस्तान के साथ पूरा यूएस मिला हुआ था, पूरा वेस्ट मिला था।
तब भी हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी का एक प्लान था पाकिस्तान के टुकड़े करने का, वो कर दिया था। तो ये जो विजिट है पीएम मोदी की इंडिया के इंटरेस्ट पे है। इंडिया इसीलिए मीटिंग उन्होंने स्पेशली विजिट किया इंडिया के इंटरेस्ट को देख करके, और रशिया को, यूएस को ये भी बता दिया उन्होंने कि तुम नहीं तो हमारे पास और भी अल्टरनेटिव है, हमको इक्विपमेंट चाहिए रशिया से लेंगे। और उनकी भी स्टेटमेंट आ गई यूएस की कि हमने उनको जो अपनी रिक्वायरमेंट्स है इंडिया को बता रखी हैं, लेकिन अब इंडिया तो वहां तो विजिट करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि कोई ये मतलब नहीं है कि हम अगर अमेरिका हमारे से अपने डिमांड जो करेगा वो पूरी करें तो तभी हम पीओके लेंगे। पीओके लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। टाइम इसलिए लगा कि पीएम मोदी को जो सीटें मिल रही थी 400 प्लस वो नहीं मिली, उससे पीएम मोदी का थोड़ा सा मॉरल भी डाउन हुआ और इंटरनल और एक्सटर्नली इंडिया थोड़ा सा कमजोर भी हुआ, क्योंकि एक तो इंटरनल पावर्स वो वैसे भी डिस्टर्ब करने लग गई है। राहुल गांधी जैसे बैठे हैं मणिपुर चले जाते हैं, कुकीज को मिलते हैं, क्रिश्चियंस को मिलते हैं, लेकिन जो मेथी सिंधु उनसे नहीं मिलते और फिर पीएम मोदी को चैलेंज करते हैं। तो पीएम मोदी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और अगर लोग जैसे सोचे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर हमारे यहाँ मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं तो ये तो नहीं है कि हम होने देंगे। पीएम मोदी उस मिट्टी के नहीं मिले जो अपना इंटरेस्ट देखे और देश का इंटरेस्ट ना देखे। देश के इंटरेस्ट में जो काम किया जाएगा होगा। और इस टाइम पे रशिया जाकर के ये तो नहीं हमने पीओके का एजेंडा छोड़ दिया। पीओके हम ले भी सकते हैं, लेंगे भी, और हमारा पीओके है, इसके ऊपर हमने बहुत सी स्टेटमेंट्स दी थी हैं। तो जो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हमने गलती कर दी, हमने कोई गलती नहीं की। पीएम मोदी कभी गलती करते नहीं है। पीएम मोदी अगर रशिया गए हैं तो अपने कंट्री के इंटरेस्ट को देख के, डिफेंस के इंटरेस्ट को देख के, और रशिया यूक्रेन वार को खत्म करने का उनका पर्पस है। अगर रशिया यूक्रेन वार खत्म हो जाता है तो रशिया मेन स्ट्रीम में आ जाएगा इंडिया कहने पे, इंडिया की वाहवा हो जाएगी। पीएम मोदी उस स्टेचर पे पहुंच जाएंगे जहां से वो कुछ साल पहले थे, यानी कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड देखा जाए तो आज भी पीएम मोदी टॉप ऑफ द वर्ल्ड ही है। तो ये एक थोड़े मोड़े इश्यू होते रहते हैं, झटके लगते रहते हैं। पीएम मोदी हर एक झटके को झेल सकते हैं और झेलेंगे भी। तो ये जो सर इन्होंने कहा इन्होंने कि पीएम हाँ जो कहा कि जी जी पीएम मोदी रशिया चले गए, गलती कर दी, ऐसी कोई गलती नहीं की। हम ऐसा तो है नहीं कि हम यूएस के नाटो के मेंबर हैं या हम यूएस के पल्लू पकड़ के बैठे रहेंगे या यूएस की गोदी में बैठ जाएंगे और रशिया को टारगेट करना शुरू कर देंगे। अगर हम यूएस की गोदी में बैठ जाएंगे तो हमारी 60% आर्मी डिफंक्ट हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने कुछ अपने शंकाएं व्यक्त की है। इन्होंने कहा है कि कश्मीर विल गेट मोर वायलेंस। ये जो विजिट हुई है पीएम मोदी की रशिया के बाद, रशिया और ऑस्ट्रिया के जो विजिट हुई है उसके बाद, कश्मीर विल गेट मोर वायलेंस, यूएस एंड चाइनीज इन्वॉल्वमेंट कुड नॉट बी रूल्ड आउट, पीओजे माइट नॉट बी लिबरेटेड अंडर मोदी जी। आप एक एक की बात कीजिए, एक एक करके, तो मैं एक एक जी करके मतलब जवाब हाँ, दूंगा। इन्होंने कहा है कि भाई कश्मीर में और स्थिति बिगड़ेगी। ये इन्होंने कहा है कि जब ये देखिए, यात्रा होगी। पीएम मोदी के रशिया जाने के बाद तो कश्मीर में सिचुएशन नहीं बिगड़ी, बिगड़ी तो आज भी नहीं है। यहाँ पे मार्च के अंदर मिलिटेंट अटैक शुरू हो गए थे जब यूएस ने इंडिया को अटैक करना शुरू कर दिए थे। यूएस ने इंडिया पे क्यों अटैक किया? क्या हम रशिया से डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करते हैं अपने? यूएस क्या ये चाहता है? या जो डॉक्टर मिर्जा वही चाहते हैं कि रशिया से हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस ना रखें? देखिए, सारे काम होते रहते हैं, सबके साथ रिलेशंस चले जाते हैं। अगर आज हमारा बॉर्डर पे स्टैंड चल रहा है चाइना के साथ, तो हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे उनसे, लेकिन बिजनेस तो हम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इनकी जो पाकिस्तान वहां पे घुस रहा है, पाकिस्तान को अब लात पड़ने वाली है बहुत जल्दी। ऐसी लात पड़ेगी कि पाकिस्तान को भागने की जगह नहीं मिलेगी। ये पाकिस्तान के थोड़े दिन के, आप देखिए, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो पाकिस्तान की 2 दिन की चांदनी है ना, इसको देखते रहिए कि यहाँ पे मिलिटेंट अटैक कर रहा है, फिर इसकी अंधेरी रात होने वाली है। पाकिस्तान, अगर इंडिया के अंदर आज 2 मिलिटेंट अटैक होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर 10 मिलिटेंट अटैक होते हैं। मिर्जा साहब, उसको भी देखिएगा। हाँ, अब अगली बात। अच्छा, इन्होंने सर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने एक तो आरोप लगाया है जो स्थानीय, हो सकता है ये बीजेपी की जो लीडरशिप है शायद वो कश्मीर या जम्मू की रही होगी। इन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, बट इन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर्स अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग इन द इज ऑन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रडार। बीजेपी के कुछ नेता मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रडार पर है। देखिए मिर्जा साहब, अननेसेसरी परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट बैठी हुई है, अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको चेक किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। किसी को पीएम मोदी छोड़ते नहीं है जिसका एक्शन देश के खिलाफ हो। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, तो राहुल गांधी पे बात कीजिएगा ना। राहुल गांधी की कहाँ का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च हुआ है, कहाँ से पैसा आया, जॉर्ज सोरोस से पैसा है। ये कह रहे हैं कि सिचुएशन विल गेट वर्स विद राहुल नाउ स्ट्रॉन्गर। राहुल की ताकत बढ़ रही है। देखिए, राहुल कोई स्ट्रॉन्गर नहीं है। राहुल एक जोकर है। राहुल वही काम कर रहा है जो केजरीवाल करता था, मतलब इल्जाम लगाने का काम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़े दिन की चांदनी, मैंने कहा ना कि 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात।
राहुल गांधी फॉरेन चले गए हैं, मणिपुर जाना था उसके फॉरेन चले गए, फिर डायरेक्शन लेके वहां से आएंगे, फिर कुछ गड़बड़ करेंगे। तो इससे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, इससे कोई राहुल गांधी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनका एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा कोई देश को बनाने का तो है नहीं, और ये तो है नहीं कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट छोड़ करके आज राहुल गांधी गवर्नमेंट आ गई है इंडिया के अंदर। तो ये जो मिर्जा साहब, ऐसी चीजों से परेशान मत होइए, ये आप देखिएगा कुछ दिन के अंदर कैसे हालात चेंज करते हैं, और पीएम मोदी देखिए कैसे दोबारा से पावर टॉप पे आ जाते हैं, अभी भी टॉप पे हैं, नो डाउट। लेकिन सर इन्होंने बहुत जो इन्होंने पोस्ट लिखी है ना, उन्होंने उस ऊपर तो आपके रॉ पर भी कुछ सवाल उठाए सर। उन्होंने कहा कि रॉ उठा के दीजिए कुछ राहुल लोग के जो ऊपर। है खुफिया एजेंसी के लोग सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ तक बोले, लिखा है उन्होंने। आप किसको जानते हो? नहीं नहीं, इनसे पूछे कितने रॉ के लोगों को जानते हो, कितने रॉ के ऑफिसर को खुद जानते हैं? मैं नहीं जानता कि रॉ का चीफ कौन है, कौन कैसे काम करता है। देखिए, एजेंसी के अंदर एक अलग तरीके से काम होता है। सेल्फ इंटरेस्ट तब देखा जाता है कि जब वहां पे वीक गवर्नमेंट हो। अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है, मोदी साहब की गवर्नमेंट है, वहां पे अजीत डोभाल बैठे हैं, वहां पे राजेंद्र खन्ना एडिशनल एनएसए बैठे हैं, वहां पे और लोग बैठे हैं जो रॉ के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, पूरी वॉच रखी जाती है रॉ के ऊपर, और पीएम मोदी को आंख मूंद करके बैठे नहीं। ये बैठे बैठे जो मर्जी बोलते रहे, फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता। तो इनकी अपनी नाराजगी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी किसी बात के ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि जो काम करना चाहिए उसी हिसाब से करें एजेंसी वाले। मैं सोचता हूँ कि वो अपने काम तरीके से ही कर रहे होंगे। हाँ, शायद एक बार ये कुछ ऐसा कह रहे थे कि मैं ब्रिटिश हाई कमीशन में किसी से मिलना चाह रहा था, तो मैं मुलाकात मेरी नहीं करवाई गई, इस तरह की बातें कर रहे थे लोग। भारत के किसी अधिकारी से मिलना चाहते होंगे, इस तरह से अब कुछ मैं था। उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए, डिपेंड जी। करता है अधिकारी टू अधिकारी। हम जब बाहर थे, हम बहुत से लोगों से मिला करते थे, हम्म, है नहीं। अब हो सकता जी। है कि इनका कुछ अपना पर्पस हो, अपना पर्सनल रीजन हो, हम्म, लेकिन हाँ, अगर हमारी हाई कमीशन के लोग कोई मिलना चाहते हो तो मिलना चाहिए उनको। क्यों नहीं मिलते ऐसे लोगों से? और वो लोग स्पेशली जो इंडिया के लिए सोचते हैं, इंडिया के लिए काम करते हैं, मिले उनसे, बातचीत करें कि कैसे इंडिया की हेल्प कर सकते हैं और कैसे ऐसे लोगों को यूज किया जा सकता है इंडिया के इंटरेस्ट में। क्योंकि देखिए, डॉक्टर अमजद अयूब कोई आम आदमी नहीं है, बड़े बेहतरीन इंसान है। मैंने भी इनके साथ वीडियो बनाया था अपने चैनल के ऊपर, 2 वीडियो बनाए थे इनके साथ, और पूरी नॉलेज रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, पीओके के बारे में। लेकिन इनको लगता है कि पीएम मोदी शायद थोड़े से सीटें कम मिली हैं तो पीएम मोदी कमजोर हो गए। पीएम मोदी मजबूत आदमी है, उनकी छाती उतनी है जितनी पहले थी, 56 इंच की छाती है, और 56 से 55 भी नहीं हुई। तो आप पीएम मोदी के अभी करिश्मे देखिएगा। थर्ड टेन्योर अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो 2 दिन हुआ है। अभी तो आपने पिक्चर का पहले 2 सीन देखे, अभी तो पिक्चर बहुत लंबी है। पिक्चर 5 साल चलेगी तो हम डॉक्टर साहब देखिएगा पीएम मोदी क्या क्या करिश्मे करते हैं। और ये राहुल गांधी जैसे जो बैठे हैं यहाँ पे चुटपुट बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये शोर मचा सकते हैं, और पीएम मोदी का ध्यान भी नहीं करते। पीएम मोदी देश का काम करते हैं, और जो इंटरनल अफेयर्स है उनको दूसरी एजेंसीज देखती हैं, होम मिनिस्टर देखते हैं। अगर मणिपुर का इशू देखना है तो पीएम मोदी ने अमित शाह देखते हैं। मेरी एक बात हो रही थी, अभी हमने कल वीडियो बनाया था मणिपुर के ऊपर, तो एक मणिपुर में हमारा दोस्त है, कुलीग है, उससे बात हुई। कहते हैं आपने जितनी बातें की 100% करेक्ट बात की। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे एक वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बनाया गया, रेलवे ब्रिज बनाया गया, कनेक्टिविटी दी जा रही है, और एक ब्यूटीफुल एक हाईवे बन रही है जो सिंगापुर तक को कनेक्ट करेगी। मणिपुर से लेके म्यांमार जाएगी, म्यांमार से थाईलैंड जाएगी, आगे फिर सिंगापुर जैसी कंट्रीज में जाएगी, और यही काम किया जा रहा है। और कहता है वंडरफुल रोड है, वहाँ पे काम भी हो रहा है। हाँ, दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो कुकीज हैं उनके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग एक्शन होना है वो नहीं हो रहा। तो देखिए, तो कहते हैं कि पीएम मोदी, मैंने कहा पीएम मोदी को ये जो इश्यूज हैं ये होम मिनिस्टर देखते हैं, पीएम मोदी फॉरेन और बाकी चीजों को देखते हैं। तो ठीक है सर, उम्मीद है कि अब डॉक्टर उनकी चिंताएं थी, जो उनकी शंकाएं थी, उनका निवारण हो चुका होगा। और आपने देखिए बहुत सही देखिए बात पांडे कही। पांडे साहब, मैं एक बात जरूर कहूंगा डॉक्टर अमजद अयूब को, कि आप बेहतरीन इंसान हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में भी, पियोगे इंडिया से मिले, और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। बहुत जल्दी आपका एजेंडा पूरा होगा, पीओके मिलेगा इंडिया के साथ। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि पीएम मोदी को 400 सीटें नहीं मिली, यहाँ पे 240 सीटें मिली है तो पीएम मोदी यहाँ पे हार गया, कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, पीएम मोदी विल बाउंस बैक विद फुल फोर्स। और पीएम मोदी को पता है क्या करना है। वो जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी काम किया करते थे, जब यहाँ पे सीएम थे तो भी देश का काम करते थे, और पीएम बनने के बाद जिस तरीके से, जितनी तेजी से पीएम मोदी आगे बढ़े हैं, उसी तेजी से पीएम मोदी और आगे जाएंगे। इनके, जैसे मैंने कहा, पिक्चर अभी शुरू हुई है, देखिए आपको कितने कितने कमाल मिलते हैं। कोई ये जो रशिया की विजिट है बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट थी, और हमने यूएस को बता दिया कि हम तुम्हारे नौकर नहीं है, तुम्हारी नौकरी नहीं करते, तुम्हारा पल्लू लेके नहीं बैठेंगे हम। और इससे पहले इंदिरा गांधी का भी एजेंडा था,
इंदिरा गांधी ने कभी यूएस की परवाह नहीं की, जबकि इंदिरा गांधी उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन से मिलने भी गई थी। उन्होंने इनको आधे घंटे वेट भी कराया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना बैलेंस रखा। और अब भी जैसे यूएस की स्टेटमेंट आई है कि ये तो इनकी विजिट को हम कंसर्न से देख रहे हैं, लेकिन ये विजिट तो करेंगे। और हमारा रशिया दोस्त है, 60% आर्म्स एमुनिशन में रशिया से मिलते हैं। और हमारी जो शॉर्टेज है, जो हमारे पास सबमरीन्स की कमी है, या हमारे पास जो सबमरीन साथ साथ जो एयरक्राफ्ट की कमी है, वो हम रशिया से पूरी करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हम उन पे पहले भी डिपेंडेंट थे, आज भी हैं, और हमारे दोस्त हैं। रशिया ने कभी हमें धोखा नहीं दिया। यूएस हमको बार बार पिंच पिकड़ करता रहता, उंगली देता है, उसको आदत है उंगली देने की, लेकिन वो उंगली काटती जाएगी। 2-3 महीने वेट कीजिएगा, आपको सारी सिचुएशन समझ आ जाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर अयूब मिर्जा इंडियन हाई कमीशन में किससे मिलने गए हैं, तो उन ऑफिसर को मिलना चाहिए था। मैं अपनी एजेंसीज वालों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो एमईए के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अजीत डोवाल से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डायरेक्शन दी जाए कि ऐसे इंपॉर्टेंट लोग जब मिलने हैं तो उनसे टाइम दिया जाए और मिला जाए। ऐसे लोगों को इग्नोर करना हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है, ना हमारी एजेंसीज के इंटरेस्ट में है। बिल्कुल ठीक कहा। तो चलिए सर, मुझे लगता है कि अब उनकी शंकाओं का समाधान हो चुका होगा और ये बात उन तक पहुंच भी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। शुक्रिया जी।